Hello dear student, how are you? I hope you all will be fine. I'm also fine, thank you. Welcome to the science group. Let's start today topic. आज हम पढ़ेंगे पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन का मतलब क्या है? आज हमारा तीसरा लेक्चर है रिगार्डिंग रिडक्शन की। रिडक्शन हमारे पास अल्काइन की रिडक्शन हमने कैसे करनी है, वो भी पार्शियल। पार्शियल का मतलब कि अल्काइन के हमारे पास अल्काइन में तीन बाण होते हैं, मतलब ट्रिपल बाण होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बाण होता है। तो इस ट्रिपल बाण को हमने आधा तोड़ना है, मतलब इसमें जब दो रह जाए तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को हासिल करना है, और एक को हमने सिर्फ और सिर्फ एक की रिडक्शन हमने करनी है। क्योंकि ये जो पार्शियल कंप्लीट का रिडक्शन जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पूरा जो अनसेचुरेशन है ये सैचुरेटेड में कंप्लीट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सैचुरेटेड में कंप्लीट हो गया है। लेकिन हमने इसको क्या करना है, हमने इसको पूरा सैचुरेटेड नहीं करना, हमने इनको अनसैचुरेटेड छोड़ना है, लेकिन एक बाण तोड़ के एक बाण की रिडक्शन करके। तो इसको हम पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन कहते हैं। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन अगर हम H2 या मतलब हाइड्रोजन को ऐड कर दे अल्काइन में, और वो भी निकल या प्लेटिनियम या प्लाडियम के कैटालिस्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड। सो ये हमारे पास पहले अल्कीन बनाएगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C2, मतलब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन हो जाएगा। फिर अगर हम और भी इसमें सैचुरेशन कर दे तो हमारे पास ये, अगर और भी हम रिडक्शन कर दे, हाइड्रोजनेशन कर दे, तो फिर हमारे पास ये सैचुरेटेड कंपाउंड में तब्दील हो जाएगा, दैट इज अल्केन। और ये बात यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास जब हमारे पास अल्काइन की हाइड्रोजेशन शुरू हो जाए, रिडक्शन शुरू हो जाए, तो फिर ये हमारे पास बीच में नहीं रुकती, ये हमारे पास ज़रूर सैचुरेशन में तब्दील हो जाएगी, मतलब हमारे पास अल्केन में तब्दील हो जाएगी। अल्काइन को डायरेक्टली अल्केन में तब्दील, मतलब ये अल्कीन के बीच में नहीं रुकता कि मतलब अल्कीन हमारे पास सेपरेट हो जाए। अगर हमने अल्कीन को सेपरेट करना हो, अगर हमने अल्कीन को आइसोलेट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए। उस कंडीशन अगर हमारे पास मौजूद हो तो फिर हम अल्कीन को ले सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा है मैंने, अल्काइन अंडरगो स्लो हाइड्रोजेशन बिकॉज ऑफ लो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन। अल्काइन जो है ये हमारे पास हाइड्रोजेशन का जो मतलब पहला स्टेप जो होता है वो हमारे पास लो स्टेप होता है, जो हमने सैचुरेशन में तब्दील करना है। क्योंकि हमारे पास अल्काइन जो है उसकी रिएक्टिविटी स्लो है। अगर हमारे पास जो अल्कीन अगर मतलब ये यहाँ पर तब्दील हो जाए, मतलब अल्कीन बन भी जाए, तो फिर हमारे पास रिएक्शन का रेट जो होता है वो इंतहाई फास्ट होता है, वो रोकने का नाम ही नहीं लेता। मतलब क्योंकि अल्कीन जो है वो हमारे पास मोर रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्काइन। अल्कीन इज मोर रिएक्टिव। ये हमारे पास एक अलग टॉपिक है कि अल्काइन हमारे पास क्यों रिएक्टिव है, अल्कीन हमारे पास क्यों रिएक्टिव है अल्काइन से। तो उसको हम फिलहाल अभी छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम अल्कीन की भी हम हाइड्रोजेशन कर दे, नहीं हमारे पास तो रिएक्शन में हम मिक्सचर में तो हमारे पास हाइड्रोजन पाए जाते हैं, मौजूद होते, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन की सूरत में फर्दर भी रिडक्शन कर देंगे। तो मतलब ये हमारे पास रिएक्शन पहले तो स्टार्ट नहीं होता, जब स्टार्ट हो जाए तो फिर रोकने का नाम नहीं लेता। अल्केन ज़रूर बनाएगा, सैचुरेशन ज़रूर बनाएगा। अगर हमारे पास कोई कंडीशन मौजूद ना हो अल्कीन को आइसोलेट करने के लिए, तो हमारे पास इधर देखिए, हमारे पास अल्काइन जो है अगर इसको हम रिडक्शन कर दे, हाइड्रोजन कर दे, वो स्लो स्टेप होगा। अल्कीन जब अल्कीन बनाएगा तो ये स्लो स्टेप होगा, लेकिन हमारे पास जो अल्कीन से अल्केन बनेगा ये हमारे पास फास्ट स्टेप होगा। इधर देखिए, अल्कीन अंडरगो फास्ट हाइड्रोजनेशन। अगर हमारे पास जो अल्कीन है, ये हमारे पास अल्कीन है, ये हाइड्रोजनेशन में वेरी फास्ट होता है टू अल्केन बिकॉज ऑफ ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। क्योंकि अल्कीन जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, उसका स्पीड ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो बाय दिस रिएक्शन अल्कीन आर द मेन प्रोडक्ट। सो इस वजह से हमारे पास अल्कीन जो होगा वो हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगा। अगर हम पार्शियल रिडक्शन कर दे, कुछ वो कर दे, मतलब हमने अगर कैटलिस्ट मौजूद हो या हमारे पास कंडीशन मौजूद हो, तो हमारे पास अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या है, और ये बात याद रखें कि हमारे पास रिएक्शन इसमें अल्कीन जो है वो हमारे पास एक इंटरमीडिएट किस्म के पाए जाते हैं, मतलब वो हमारे पास बीच में रिएक्शन तो हमारे पास कंप्लीट रिएक्शन तो अल्काइन चेंज इनटू अल्केन होता है, लेकिन हमारे पास जो अल्कीन हो बीच में वो हमारे पास एक किस्म का इंटरमीडिएट कहलाता है। तो ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट है अल्कीना, ये हमारे पास द इंटरमीडिएट अल्कीन to alkane with much high speed, so this reaction is not fit for the preparation of alkenes from alkyne। ये जो हमारे पास अल्कीन जो है ये हमारे पास उसकी जो स्पीड है या इंटरमीडिएट अल्कीन जो है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, कन्वर्जन जो है अल्केन को, वो हमारे पास बहुत ही तेज़ है। इस वजह से हम कह सकते हैं सो दिस इज रिएक्शन इज़ नॉट फिट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइन। ऐसे हम अल्काइन से अल्कीन नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम बनाना भी चाहे तो कुछ कंडीशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे।
So for the conversion of alkyne to alkene are used partial hydrogenation or partial reduction. अगर हमारे पास कन्वर्जन ऑफ अल्काइन होगी टू अल्कीन तो हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहलाएगा या पार्शियल रिडक्शन कहलाएगा, क्योंकि हमारे पास अल्काइन की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन को हम कहते कि वो अल्केन में तब्दील हो गया, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास अल्कीन में तब्दील हो गई, तो इस वजह से हम उनको पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन कहेंगे. फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन आर यूज्ड फॉर पार्शियल हाइड्रोजन रिडक्शन वी यूज़ दी लेंडलार कैटलिस्ट. पार्शियल रिडक्शन के लिए जो मैं कंडीशन की बात कर रहा था वो हमारे पास एक कैटलिस्ट है, लेंडलार नाम है. तो पार्शियल हाइड्रोजन या पार्शियल रिडक्शन के लिए या हमारे पास अल्कीन की आइसोलेशन के लिए फॉर द रिएक्शन ऑफ अल्काइन, तो अल्कीन के आइसोलेशन के लिए हमारे पास एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी, वो लेंडलार की कैटलिस्ट की ज़रूरत होगी. हमारे पास ये जो लेंडलार कैटलिस्ट है वो क्या करता है उसमें, मतलब पहले हम पढ़ते कि लेंडलार कैटलिस्ट होता क्या है. द यूज़ ऑफ लेंडलार कैटलिस्ट स्टॉप द रिएक्शन ऑफ अल्कीन स्टेज. हमारे पास जो ये लेंडलार कैटलिस्ट है वो रिएक्शन को अल्कीन स्टेज पर स्टॉप करते हैं. जब अल्कीन स्टेज पर स्टॉप करते हैं तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारे पास उससे और मतलब अल्कीन जो है वो अल्केन में तब्दील नहीं होता, मतलब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. वो स्टॉप क्यों हो जाता है, लेंडलार जो कैटलिस्ट है असल के वो हमारे पास जो हमारे पास कैटलिस्ट पाए जाते हैं जैसे निकल या मतलब पैलाडियम या प्लेटिनियम, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट हैं उनमें हमारे पास पोर्स पाए जाते हैं. वो पोर किस लिए हमारे पास होते हैं, वो पोर्स हमारे पास इसलिए होते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूलर की सूरत में होता है, उसको एब्जॉर्ब कर दे, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एटॉमिक में तब्दील कर दे, एटॉमिक हाइड्रोजन में. तो हमारे पास फिर फर्दर आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट कैन रिएक्ट विद अल्कीन और अल्काइन. आफ्टर the absorption they can reduce another compound. So Lindblad catalyst, it is the catalyst that block the sites or this pores of the catalyst, that is by use of palladium or platinum or nickel. So when these pores are blocked, the hydrogen cannot further change into atomic hydrogen. So that's why the further reaction becomes stops. So this is the reason we use Lindblad catalyst to isolate alkene when the reaction reach to alkene stage or when the reaction reach to intermediate stage. आगे क्या कहते हैं, the rate of calcium carbonate and PbAOC, PB हमारे पास लीड होता है lead acetate, is much important, it cause the reaction. The rate of calcium carbonate and lead acetate is the much important, it cause the reaction stop at alkene stage. हमारे पास जो लीड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो दी हमारे पास कैटलिस्ट हैं, अगर हम उसकी मौजूदगी में और हम उसको मतलब रिएक्शन मिक्सचर में हम उसको डाल तो उसकी मौजूदगी में हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो अल्कीन की सूरत में हमारे पास अल्कीन की स्टेज पर या इंटरमीडिएट की स्टेज पर हमारे पास रुक जाएगा. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास अल्कीन बन जाएगा, दैट इज़ अल्कीन. एंड द ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड लीड एसीटेट. ये हमारे पास एक लेंडलार, हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था लेंडलार. तो लेंडलार ने एक कैटलिस्ट सिंथेसाइज किया, डिस्कवर किया कैल्शियम कार्बोनेट और लीड एसीटेट के बीच में. हमारे पास उसके बीच में एक हमारे पास एक इस कैटलिस्ट किया जिसका काम ये था कि वो हमारे पास अदर जो कैटलिस्ट है जैसे पैलाडियम, प्लेटिनियम या निकल, उनके जो पोर्स पाए जाते हैं, जो साइट्स पाए जाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, वो पोर्स वो साइट हमारे पास ब्लॉक कर देते. इस वजह से हमारे पास फर्दर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब नहीं होते. और हमें पता है कि रिएक्शन के लिए या रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन होना ज़रूरी है. जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता तो रिडक्शन फर्दर स्टॉप हो जाएगी, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि अल्कीन बन जाएगी. तो आगे पढ़ते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट एंड लीड एसीटेट स्टॉप द रिएक्शन. कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लीड एसीटेट जो है, स्टॉप रिएक्शन को हमारे पास स्टॉप करता है अल्कीन स्टेज पर, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट और लीड एसीटेट हमारे पास ये पॉइजन होता है. पॉइजन द कैटलिस्ट बाय फिलिंग द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एट स्टॉप द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना. हमारे पास ये जो पॉइजन हैं ये हमारे पास किसके लिए पॉइजन है, ये हमारे पास जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट मतलब निकल, प्लेटिनियम वगैरह जो आप रिडक्शन के लिए नॉर्मली यूज़ करते हो, कॉमनली यूज़ करते हो, वो हमारे पास किस चीज़ से फिल करते हैं, वो उसकी जो पोर्स है वो हमारे पास इस पॉइजन से फिल करते हैं. मतलब वो इसके लिए पॉइजन है, मतलब वो फिल हो जाएंगे. जब फिल हो जाएंगे तो सरफेस ऑफ कैटलिस्ट जो होगा वो हमारे पास फर्दर एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा. जब एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जब स्टॉप हो जाएगा तो हमारे पास रिएक्शन भी उसी जगह पर स्टॉप हो जाएगी. ये हमारे पास लेंडलार कैटलिस्ट है. आई होप दिस विल बी क्लियर. Lead acetate has interaction with the atomic hydrogen, so lead acetate decline the availability of atom hydrogen. As a result, it prevents the complete reduction to alkene, rather reaction stop to at alkene stage. हमारे पास लीड जो है उसका एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास कमज़ोर होती है, वो हमारे पास बहुत कमज़ोर होती है. और अवेलेबिलिटी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन मतलब जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है उसकी अवेलेबिलिटी कम करती है, डिक्लाइन करती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रिएक्शन है वो
हमारे पास फर्दर रिडक्शन से महफूज प्रिवेंट होता है, फर्दर रिएक्शन से हमारे पास महफूज बन जाता है। जब हमारे पास अल्कीन बन जाता है तो अल्कीन हमारे पास उसी जगह स्टॉप हो जाता है, बजाय कि अल्कीन फर्दर हमारे पास प्रोसेस कर दे, क्योंकि लीड एसीटेट या हमारे पास जो ये लैंडलॉर्ड कैटलिस्ट है वो हमारे पास जो हमारा रिडक्शन कैटलिस्ट है उसके कैटलिस्ट के पोर्स हमारे पास ब्लॉक कर दे, जिसकी वजह से एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन नहीं बनती। तो इस वजह से हमारे पास रिएक्शन वहीं के वहीं रुक जाती है। आगे हम कहते हैं कि अल्काइन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर, दैट इज वाई ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर विल बी टाइटली बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रॉन रिच पोजेस कैटलिस्ट सरफेस। अल्काइन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके, अल्काइन जो है उसकी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दैट इज़ वाई ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, हमें इस वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर में पाया जाता है। विल बी टाइटली बॉन्ड, इस वजह हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल वो हम मोर जितना भी इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जितना भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा वो हमारे पास टाइटली इसके साथ बॉन्डेड होगा, क्योंकि हमारे पास इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है अल्काइन की एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रॉन मच पोजेस कैटलिस्ट सरफेस, तो इस वजह से हमारे पास ये कैटलिस्ट के सरफेस के साथ हमारे पास उनकी जो पोज है उसके साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा ही अटैच होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो मिथाइल है, यहाँ पर हमारे पास ये अल्काइन है, अल्काइन ये हम यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ट्रिपल बॉन्ड करते तो ट्रिपल बॉन्ड जो है हमारे पास यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कैटलिस्ट और इन द प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन हमारे पास ये अल्कीन में तब्दील हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात याद रखें, हमारे पास अगर कुछ इस तरह की सिचुएशन हो हमारे पास या मतलब नॉन टर्मिनल अल्काइन हो तो उसमें हमारे पास जो ये जो रिएक्शन है, ये जो हाइड्रोजिनेशन है जो अल्काइन को हो रही है, जो रिडक्शन हो रही है, तो उस रिडक्शन हमारे पास ये एक ही तरफ से होगी, मतलब ये स्टेरियो स्पेसिफिक होगी, स्टेरियो स्पेसिफिक। तो इन द एबो रिएक्शन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इन सेन मैनर, सेन एडिशन, हाँ जिसे मैंने बात की, ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो सेन मैनर में होगी। सेन हमारे पास मतलब कि एक साइड से एक हाइड्रोजन भी इस साइड से, दूसरा हाइड्रोजन भी इस साइड से, ना कि एक हाइड्रोजन इस साइड से दूसरा हाइड्रोजन इस साइड से, जिसको हम कहते हैं कि एंटी पोजीशन और ट्रांसपोजिशन, बल्कि हमारे पास हाइड्रोजन दोनों सिस की तरफ से होगी, एडिशन होगी, तो ये हमारे पास सिस मैनर होगी इसमें। आगे देखिए हमारे पास इन द एबो रिएक्शन स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बिकॉज ऑफ मोर सिस आइसोमर्स फॉर्म्ड एंड द एबो रिएक्शन इज आल्सो स्टेरियो स्पेसिफिक। दोनों फिक्र इसलिए पड़े कि स्टेरियो सेलेक्टिव और स्टेरियो स्पेसिफिक, इसमें गौर कर दे। इसको मैं अभी आपको फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा, इसको मैं गूगल कर दूँ आपको तभी समझ आ जाएगा, उसके लिए वेट कर दे। अच्छा, तो हमारे पास ये स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन और स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है स्टेरियोस्पेसिफिक, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये दोनों, इस वजह से मैंने इनको अलहदा कर दिया कि आपको अच्छी समझ आ जाए, फिर आपको फर्दर लेक्चर समझ आएगा। स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच द स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटली डिटरमाइन द स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट एनी अदर ऑप्शन। स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जिसमें अगर आप उनकी स्टेरियो केमिस्ट्री को डिटरमाइन करें, स्टेरियो केमिस्ट्री को आप स्टडी कर दें, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा, इसके अलावा और कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता और आपके पास ऑप्शन ही नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ वो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो वो जो रिएक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा स्टेरियो केमिस्ट्री के लिहाज से, मतलब उसका स्टेरियो आइसोमर जो हो वो सिर्फ एक किस्म के हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो हमारे पास स्टेरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहलाएंगे। और स्टेरियो सेलेक्टिव, ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस हो मैं समझा रहा हूँ। स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच देयर इज ए चॉइस ऑफ पाथवे बट द प्रोडक्ट ऑफ स्टेरियो आइसोमर फॉर्म ड्यू टू इट्स रिएक्शन इज पाथवे बीइंग मोर फेवरेबल देन द अदर अवेलेबल। हमारे पास जो स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास दो किस्म के आपको मौके दिए जाते हैं, दो किस्म के पाथवे आपको मतलब चॉइस कर दिए जाते हैं, मतलब एक भी बन सकती हैं, कोई भी बन सकती हैं प्रोडक्ट की, लेकिन हमारे पास कोई भी जब भी कोई प्रोडक्ट बने तो उस प्रोडक्ट में हमारे पास दो किस्म के आइसोमर्स पाए जाते हैं। दो किस्म के आइसोमर्स हमारे पास किसी प्रोडक्ट के होते हैं, एक को उसको हम स्टेरियो आइसोमर कहते हैं। अगर स्टेरियो आइसोमर हमारे पास दो किस्म के आइसोमर, एक डायस्टेरियोमर होता है, एक हमारे पास एनानशियोमर होता है, ये दोनों स्टेरियो आइसोमर्स है। तो एनानशियोमर मतलब वो सिर्फ
किसी भी मतलब स्पेस के लिहाज से कि कोई भी मालिक्यूल या कोई भी ग्रुप या कोई भी एटम अरेंज हो स्पेस में, सिर्फ स्पेस में, बाकी सेम मालिक्यूल सिर्फ स्पेस में उसकी अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो, तो वो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। मतलब उसमें स्टीरियो आइसोमर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा, और इसके अलावा पाथवे हमारे पास जो भी हो, लेकिन स्टीरियो आइसोमर सिर्फ एक ही बनेगा, तो वो हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास एक ही पाथवे होगी जिसकी रिएक्शन की, वो हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिक कहलाएगी। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर। और इस तरह जो हमारे पास अल्काइन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन भी है जो अल्काइन की रिडक्शन है, और स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर। गिव्स ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट फ्रॉम ए सर्टेन रिएक्शन, हमारे पास ये जो होता है स्टीरियो स्पेसिफिक, ये हमारे पास स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है। हमारे पास जो स्टीरियो सिलेक्टिव हो हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट भी दे सकता है। फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट, हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है कि मतलब रिएक्टेंट की हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री किस तरह है। सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन पाथवे डिपेंड ऑन द डिफरेंट स्टेरिक इफेक्ट, सेलेक्टिविटी जो है हमारे पास जो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है उसकी सेलेक्टिविटी जो हमारे पास पाथवे पर डिपेंड करती है कि मतलब कौन सी पाथवे पर रिएक्शन जा रहा है, फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कौन सा स्टीरियो आइसोमर बनेगा। तो ये हमारे पास ऑल दीज अबाउट स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो selective. I hope this point will be clear. Let's proceed the topic further. हाँ, जिस तरह मैंने कहा कि इन दी एबो रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन बिकॉज ऑफ मोर सिस आइसोमर्स फॉर्म्ड, जैसे मैंने बताया सिस ट्रांस जो होते हैं वो हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव की बात होती है। जैसे यहाँ पर दी एबो रिएक्शन इज आल्सो स्टीरियो स्पेसिफिक, हमारे पास ये स्टीरियो स्पेसिफिक हुई, हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टीरियो आइसोमर्स बनाएगी, एक ही स्टीरियो आइसोमर की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, या डायस्टेरियोमर होगा या एनांशियोमर्स होगा। This reaction also reflects the chemoselectivity reaction. Chemoselective reaction, the reaction in which the specific functional group is reduced is said to be chemoselective. हमारे पास chemoselectivity, ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है हमारे पास chemoselective रिएक्शन होंगे। chemoselective रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में एक कंपाउंड हो, उस कंपाउंड में हमारे पास दो ग्रुप पाए जाते हो, और वो हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन में एक ही ग्रुप इन्वॉल्व हो, तो वो रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास केमोसेलेक्टिव कहलाएगा। जैसे हमारे पास अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अल्काइन हो और इसके अलावा हमारे पास अल्कीन भी हो, एक ग्रुप हो, एक ही कंपाउंड हो, उसमें दो ग्रुप पाए जाते हो, अल्काइन ग्रुप भी पाए जाते हो, अल्कीन ग्रुप भी पाए जाते हैं, तो हमारे पास वो अल्काइन की रिडक्शन करेगी, अल्कीन की रिडक्शन नहीं करेगी। ये हमारे पास केमोसेलेक्टिव रिएक्शन कहलाता है। आई होप दिस पॉइंट विल बी क्लियर्ड। In the above reaction, only alkyne functional groups is reduced while alkene are remain unchanged. जैसे मैंने कहा केमोसेलेक्टिव की, केमोसेलेक्टिव रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है जिसमें अल्काइन फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिड्यूस होता है और अल्कीन जो है वो हमारे पास रिमेन अनचेंज होता है। ये हमारे पास अल्केन और अल्कीन, ये हमारे पास उसकी सिलेक्टिविटी की, केमोसेलेक्टिव की बात हमने की। तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन, you can ask me in comment section, as well as you can ask me in my personal WhatsApp or Gmail that I put in the description box. You can get from there, and I hope you thought will be very well. Okay, thank you very much, very best of luck, and also please subscribe my channel. It make me feel happy that my students are supporting me. Okay, thank you very much, very best of luck my dear student, very best of luck.